बाथरूम से किसी औरत के चिल्लाने की आवाज आई। वो कपड़े धोते हुए चिल्ला रही थी। ओहो बिटिया, आज भी लेट होगी का? जल्दी जा, काम का पहला दिन है और तू अभी तक यहीं पसरी हुई है। तभी एक लड़की ने अपने दुपट्टे को ठीक करते हुए चप्पल बिस्तर के नीचे से निकाला। फिर उसने उस औरत की आवाज को सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, ओ ताई, बस हो गई तैयार। वो हमारी चप्पल अटक गई थी ना, बस वही निकाल कर चाय गरम कर लूं, उसके बाद निकल जाऊंगी। इतना कहकर उस लड़की ने चप्पल पहन ली। फिर उसने चाय गरम किया और घर से बाहर निकलकर बगल वाले दुकान में चली गई। वहीं उस लड़की की आवाज सुनकर ताई जी मुस्कुराते हुए बोली, ओ प्राची, अगर तुझे वो सुपरस्टार मिले ना तो हमारे लिए तनिक एक ठो ऑटोग्राफ ले लेना। अब तुमको तो पता है ना, तुम्हारी चंपा ताई कितनी बड़ी पंखा है उनकी। चंपा ताई की बात सुनकर प्राची हंसने लगी और उसने हंसते हुए ही कहा, ओ ताई, वो पंखा नहीं होता, फैन होता है, फैन, समझी? और अगर मौका मिला तो हम लेकर आएंगे ऑटोग्राफ। अच्छा, अब हम निकलते हैं, जल्दी आते हैं। इतना कहकर टिफिन और चाय झोले में रख के प्राची वहां से निकल गई। इधर मित्तल फिल्म इंडस्ट्री में चारों तरफ अफरा तफरी मची थी। एक आदमी ने भागते हुए चिल्लाकर कहा, अरे जल्दी काम करो, अगर सुपरस्टार अर्नव अभी आ गए ना तो हम सबकी जॉब चली जाएगी, जल्दी जल्दी करो। उस आदमी की बात सुनकर सारे लोग इधर उधर भागते हुए जल्दी जल्दी काम करने लगे। तभी वहां प्राची चाय और टिफिन लेकर आई। अपने सामने इतनी अफरा तफरी देख उसने अपनी आंखें बड़ी कर ली। फिर उसने सिर पकड़कर कहा, हे भोले, यहाँ तो सब ऐसे भाग रहे हैं जैसे कोई भूचाल आ गया हो, पर ये सब भाग काहे रहे हैं? खैर, हमको क्या, हम जल्दी से अपना काम करने लग जाते हैं, नहीं तो हमारी चाय ठंडी हो जाएगी। इतना कहते हुए प्राची मुस्कुराते हुए अंदर जाने लगी। इतना कहकर वो अंदर की तरफ जा ही रही थी कि तभी 3 गाड़ियां उसके ठीक सामने आकर रुकी। वही उनके इतने करीब आने के बाद और गाड़ी के रुकने के कारण प्राची के हाथ से बैग डर से जमीन पर जा गिरा। वहीं कार के अंदर बैठे ड्राइवर ने अचानक सामने खड़ी लड़की को देख जोर से ब्रेक लगाया था। इस वजह से वो डरते हुए मिरर में पीछे बैठे शख्स को देखने लगा और हकलाते हुए बोला, बॉस, वो सामने कोई लड़की आ गई, मैं अभी उसे भगाता हूँ। ये कहकर उसने विंडो ओपन की और चिल्लाकर कहा, ओए लड़की, मरना है तो कहीं और जाकर मरो, तुम्हें टकराने के लिए भी सुपरस्टार अर्नव सर की गाड़ी मिली थी, अब निकलो यहाँ से। प्राची सदमे में थी। वो ड्राइवर की बात सुनकर अपने होश में आई। सुपरस्टार अर्नव नाम सुनने के बाद पहले प्राची ने जल्दी जमीन पर गिरे बैग को उठाया, फिर कार के पास आकर गुस्से से कहा, कार सुपरस्टार अर्नव की हो या प्राइम मिनिस्टर की, तुम अंधे हो का? देखकर गाड़ी नहीं चलाई जाती तो घर में रहा करो, समझे? प्राची की बात सुनकर ड्राइवर घबराते हुए पीछे बैठे अर्नव को देखने लगा। अर्नव, जो अभी तक खुद के गुस्से को कंट्रोल किए हुए था, वो प्राची की बात सुनकर गुस्से में कार से बाहर निकल गया। कार से बाहर निकलकर अर्नव प्राची के ठीक सामने जाकर खड़ा हो गया। तभी अचानक से चारों तरफ से तेज हवाएं चलने लगी और धीरे धीरे बारिश होने लगी। बारिश की बूंदें प्राची के चेहरे से होते हुए उसकी पूरी बॉडी को भिगो रही थी। वहीं अर्नव की बॉडी भी पूरी तरह से भीग चुकी थी। दोनों कुछ सेकंड तक एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। तभी प्राची ने उसे घूरते हुए कहा, ओह, तो आप हो सुपरस्टार अर्नव। कल तक पेपर में देखे थे, आज सामने देख लिए, पर आप में तो बिल्कुल भी तमीज नहीं है। एक तो हमको मारने वाले थे और माफी मांगने के बजाय आपका ड्राइवर मुझे ही अंधा कहता है। एक तो आज हमारा पहला दिन है जॉब का और ऊपर से आज ही इतनी मुसीबत आ गई। लगता है अब रोज मुसीबत आने वाली है। ये सुनकर अर्नव ने गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद कर ली। फिर उसने दांत पीसते हुए कहा, शट अप। तुम्हें पता भी है कि तुम किसके सामने खड़ी हो? अगर मैं चाहूं तो तुम्हें चुटकियों में यहाँ से बाहर भिजवा सकता हूँ। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं तुम जैसे लोग। मुझे तो जैसे गरीब लोगों से नफरत है, इसीलिए मुझसे दूर रहना, मेरे सामने भी मत आना, समझी? इतना कहते हुए अर्नव ने उसे अपनी उंगली दिखाई, फिर कार के अंदर बैठकर वहां से निकल गया। वही इधर प्राची भीगी पलकों से कार को जाते देखती रह गई। उसे अर्नव की बात काफी बुरी लगी थी, लेकिन उसके लिए ये जॉब जरूरी थी।
ज्यादा पढ़ा लिखा न होने के कारण उसे किसी अच्छी कंपनी में जॉब नहीं मिली थी, जिस वजह से वो काफी समय से घर में ही बैठी थी। अब उसे इतनी मुश्किल से एक जॉब मिली थी, तो वो ऐसे जॉब को अपने हाथ से जाने नहीं दे सकती थी। इस बारे में सोचते हुए प्राची ने खुद से ही कहा, प्राची शांत हो जा, तेरी ही गलती है। तू बस अब अपना काम कर और कोनो जरूरत नहीं है ऐसे अमीर जादू के मुंह लगने की। इन अमीरों से दूर रहने में ही तेरी भलाई है। मन ही मन खुद से ये कहने के बाद वो अपना बैग उठाकर फिल्म इंडस्ट्री के अंदर चली गई। वहीं वहां जो अब तक इतनी अफरा तफरी मची थी, वो अर्नव के आते ही शांत हो गई। अर्नव ने कार से बाहर निकलकर एक नजर प्रोड्यूसर को देखा, फिर कोल्डनेस के साथ कहा, मैं कपड़े बदल कर आ रहा हूँ, तब तक शूट तैयार रखो। अर्नव अपनी स्पेशल वीआईपी वैन में चला गया। वही अर्नव का असिस्टेंट कुणाल जो दूसरी कार में था, वो भी अर्नव के पीछे ही उसके वैन के पास चला गया। दूसरी ओर प्राची इंडस्ट्री के अंदर आकर सभी को गर्मा गर्म चाय देने लगी। वहां काम कर रहे काफी लोगों की नजर प्राची पर टिक सी गई। तभी वहां एक लड़का जो वहां पर मेकअप आर्टिस्ट था, उसने प्राची के पास आकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें मैं पहली बार देख रहा हूँ, नई आई हो क्या? उस लड़के की बात सुनकर प्राची उसे देखते हुए कहती, हाँ हम नए हैं यहाँ पर, ये लीजिए आप भी गर्मा गर्म चाय पीजिए और इस ठंडे मौसम और बारिश में भी गर्मी का मजा लीजिए। वैसे भी बारिश के मौसम में गर्मा गर्म अदरक वाली चाय हो जाए तो बात ही क्या है। इतना कहकर प्राची ने एक चाय का कप उसे भी दे दिया। वही मेकअप आर्टिस्ट ने प्राची की बात सुनकर मुस्कुराते हुए उसके हाथों से चाय का कप लिया और कहा, थैंक यू। वैसे मेरा नाम मयंक है और मैं यहाँ एक्टर एक्ट्रेसेस का मेकअप करता हूँ। वैसे आपने सही कहा, बारिश में अदरक वाली चाय का अपना अलग ही मजा है। इतना कहकर वो चाय पीने लगा। वही मयंक की बात सुनकर प्राची मुस्कुराने लगी। तभी उसकी नजर अर्नव पर गई, जो अपनी वैन से बाहर निकलकर शूटिंग सेट पर आ रहा था। अर्नव को देखते ही प्राची मुंह बनाकर दूसरी तरफ मुड़ने लगी, लेकिन वो मुड़ती उससे पहले ही उसकी नजर अर्नव के ऊपर गई। उसके पीछे की एक दीवार हिल रही थी। ये देखते ही प्राची शॉक्ड होकर कभी अर्नव को देखती तो कभी उस दीवार को जो नीचे गिरने की कगार पर थी। पहले तो प्राची को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जब प्राची ने देखा कि अर्नव ठीक उसी दीवार के नीचे खड़े होकर प्रोड्यूसर से बात कर रहा है, तो वो भागकर उसके पास गई। वो अर्नव को धक्का देकर खुद भी दूसरी तरफ कूद गई। वही अर्नव और प्राची के गिरते ही वो दीवार भी सीधे जमीन पर गिरी। इत्तेफाक से प्राची और अर्नव एक साथ ही जमीन पर जा गिरे। वहीं वहां काम कर रहे सभी लोग दीवार गिरने पर घबराने लगे। रही बात प्रोड्यूसर की, तो वो जल्दी अर्नव के पास आकर उसे देखने लगा। उसने कहा, अर्नव सर, क्या आप ठीक है? आपको कहीं लगी तो नहीं? अर्नव, जिसके ऊपर प्राची डर से आंख बंद किए हुए लेटी थी, जब उसने प्रोड्यूसर की आवाज सुनी तो जोर से प्राची को धक्का देकर खुद से दूर कर दिया, जिस वजह से प्राची खुद को संभाल नहीं पाई और सीधे टेबल से टकरा गई। वही अर्नव ने जमीन से उठकर अपने कपड़े को देखा, फिर गुस्से में प्राची को, जो अब तक जमीन पर बैठकर उसे देख रही थी। अर्नव ने दांत पीस कर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? तुम जैसे लोगों की कोई औकात ही नहीं है मेरे सामने खड़े भी रहने की। पर शायद तुम्हें मेरे हाथों मरने का शौक है, इसलिए बार बार मेरे नजरों के सामने आ रही हो। तभी कुणाल यानी अर्नव के असिस्टेंट ने घबराते हुए उसके पास आकर कहा, बॉस, आपके दादाजी का कॉल आया है, उन्हें आपसे बात करनी है। कुणाल की बात सुनकर अर्नव ने एक नजर सबको घूरा, फिर कुणाल से फोन लेकर अपनी वैन की तरफ चला गया। वही कुणाल ने अर्नव के जाते ही प्राची के पास आकर उसे जमीन से उठाते हुए कहा, सॉरी मिस, बॉस की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। उनकी बातों को दिल पर मत लेना, वो दिल के बुरे नहीं है, बस उन्हें कभी कभी गुस्सा आ जाता है। उनकी इस हरकत की वजह से मैं आपसे माफी मांगता हूँ और थैंक यू हमारे बॉस की जान बचाने के लिए। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बताना, ओके? हम बॉस की जान बचाने के बदले तुम्हें वो दे देंगे। इतना कहकर वो मुस्कुराते हुए प्राची को देखने लगा। वही कुणाल की बात सुनकर प्राची एक नजर खुद को देखती, फिर अपने आंसू पोंछकर मुस्कुराते हुए कहती, हमको कुछ नहीं चाहिए, बस अपने बॉस के दिमाग का जरा सा इलाज करवाइएगा, बहुत जरूरी है, नहीं तो उन्हें सब पागल समझेंगे। जान बचाने वाले को ही ऐसे धक्का देता है क्या? आप बताओ जरा।
इतना कहकर उसने कुणाल को देखते हुए मुंह बना लिया। वहीं प्राची की बात सुनकर कुणाल ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, तुम गलत समझ रही हो, बॉस कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं, तुम हमारे बॉस को पागल मत समझो। कुणाल की बात सुनकर प्राची ने अपने हाथ पर लगी चोट को देखते हुए कहा, हमारा नाम प्राची है और हमें फर्क नहीं पड़ता कि आपके बॉस कैसे हैं, पर एक दिन आप खुद ही कहोगे आपके बॉस पागल हैं। इतना कहकर वो अपना झोला लेकर वहां से चली गई। वहीं प्राची की बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग शॉक में थे, क्योंकि आज तक किसी ने भी सुपरस्टार अर्नव मित्तल के बारे में ऐसी बातें करने की हिम्मत नहीं की थी। साथ में सभी शुक्र मना रहे थे कि अर्नव ने ये सब नहीं सुना, नहीं तो अब तक उस लड़की की बैंड बज चुकी होती। दूसरी ओर वैन में अर्नव ने अपने दादाजी से बात करते हुए कहा, ओफो दादू, आप भी ना, क्या इन पंडितों की बातों पर आप यकीन कर लेते हो? उन सबके मुंह पर पैसे फेंको और कह दो दोबारा मेरी कुंडली ना बताए। बचपन से आज तक उन पंडितों ने एक ही रट लगा रखी है कि मेरे ऊपर खतरा है। क्या हुआ मुझे? अब तक तो जिंदा हूँ और आपके सामने ही सलामत हूँ। आप ना उन सबकी बातें मत सुना करो। अर्नव की बात सुनकर फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई, अर्नव बेटे, मैं तुम्हारा दादा हूँ और मैं कभी तुम्हें खोना नहीं चाहता। देखो, पंडित ने कहा है तुम्हारे लिए कोई है जो हर तरह से तुम्हारी रक्षा करेगा, बस वो हमें ढूंढनी है और अगर मुझे वो चीज मिल गई तो तुम्हें राम मित्तल को